हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार CUET 2024 का फॉर्म जो है वो आज लास्ट 26 मार्च को हमारे पास लास्ट डेट है। प्लीज़ जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है बेटा आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। यहाँ पे आज रात को 11:50 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने से मेरा मतलब क्या है, प्रॉपर कंप्लीट प्रोसेस, मतलब कि आप लोगों की जो पेमेंट है वो 11:50 से पहले पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। और नो डाउट आज जो है हल्का फुल्का आपको वेबसाइट पे क्रैश देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो आज फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग वेबसाइट पे बने रहिएगा, आपको जो है बार बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ सकता है। तो आप लोग प्लीज़ आज जो है अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फॉर्म के अंदर अगर कुछ गलती लग जाती है तो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हमारी करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे 28 तारीख से लेके 29 मार्च जो हमारी अभी कल परसों जो डेट आने वाली है 28 मार्च से 29 मार्च को रात को 11:50 तक हम हमारा करेक्शंस भी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यूनिवर्सिटीज़ क्या लूँ। भाई अभी आप जो है एक आधी मोटी मोटी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपके दिमाग के अंदर है वो आप फिल कर दो, एटलीस्ट फॉर्म फिल कर दो अपना। देन उसके बाद करेक्शन विंडो के अंदर यूनिवर्सिटीज ऐड, डिलीट, सब्जेक्ट ऐड, सब्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा जो कि प्लीज आपको खास ख्याल रखना है फॉर्म फिल करने से पहले। यहाँ पे अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ये आया हुआ है कि बिना CUET का फॉर्म दिए आपको कॉलेज में आगे एडमिशन मिल जाएगा, सो बेटा 95% तक ऐसी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो आपकी सेंट्रल हो, स्टेट हो और प्राइवेट हो, ये अब आप लोगों का CUET के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन लेती है। सो प्लीज आपको CUET का फॉर्म फिल जरूर 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 करना है। देन उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की हमें क्या जरूरत पड़ेगी, तो डॉक्यूमेंट्स बेटा देखो सबसे पहले आपको आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। अब आधार कार्ड में बहुत से बच्चों का आधार कार्ड का पंगा आया हुआ है। यहाँ पे देखो बेटा आधार कार्ड को जो है मैं बहुत क्लियरली समझाना चाहूंगा। यहाँ पे मेजर अपने पास 3 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है कि सर मेरे पास आधार कार्ड है बट मेरा नंबर किसी मोबाइल से लिंक ही नहीं है। तो बेटा अगर आपका नंबर किसी मोबाइल से लिंक नहीं है तो यहाँ पे OTP जो है आपका जनरेट नहीं हो पाएगा, और ऐसे केस के अंदर आपको फॉर्म फिल करने में बहुत दिक्कत आएगी और आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे दूसरा बच्चा ये कहता है कि सर मेरे जो आधार कार्ड है उसके अंदर जो है सारी चीज़ें ठीक है, मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक है, बट मेरी फ़ोटो बचपन की है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। बेटा आप अपना फॉर्म जो है फिल कर दो। तीसरा बच्चा ये कहता है कि सर मेरे फॉर्म में छोटे छोटे से करेक्शंस हैं, कि सर मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, मेरे फादर के नाम की स्पेलिंग गलत है, या मेरा एड्रेस गलत है। तो बेटा आप लोग भी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको अलाउ करोगे, आधार कार्ड को वहाँ पर डालोगे, तो आप आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, सारी चीज़ें करेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 2 कैटेगरी के बच्चे हैं कि भाई यहाँ पे सेकंड और मेरी थर्ड कैटेगरी के बच्चे बिल्कुल आपका फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। दिक्कत यहाँ पे आनी है अगर यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड का लिंक वाला दिक्कत है, तो बेटा जो NTA ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पैन कार्ड का और या फिर आपको पासपोर्ट का। अगर ये 2 चीज़ है आपके पास तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे, अथवा थोड़ी सी दिक्कत आपको आगे फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्लास 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, क्लास 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी उन बच्चों को जो कि क्लास 12th पास कर चुके हैं। बाकी अगर आप अभी क्लास 12th के अंदर हो, अभी आपके बोर्ड चल रहे हैं, अपीयरिंग हो अभी क्लास 12th के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है क्लास 12th का उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको आपके फोटो की जरूरत पड़ेगी, आपको आपके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, फील्ड वो मैंडेटरी नहीं है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अभी अपलोड करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। करेक्शन विंडो की मैंने आपको बता दिया 28 से 29 तारीख के बीच में हमारे पास जो है करेक्शन विंडो का ऑप्शन रहेगा। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सर हमारे लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एक लैंग्वेज ले लो जो इस लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो। मोस्टली बच्चा यहाँ पे जो है वो इंग्लिश देता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इजीली डुएबल होता है। देन उसके बाद आप 3 डोमेन जरूर ले लो, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज मांगती है। अब ये डोमेन कौन सा दे, मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज बोलूंगा बेटा कि आप वही डोमेन्स दो जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, उससे डोमेन का स्कोर करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और चीज़ें इजीली जो है आपके हाथ के अंदर आ जाएगी। उसी के साथ आप एक GT का पेपर ज़रूर लगा लो इसके साथ में, क्योंकि GT लगाने से काफ़ी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जो है एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिर्फ इंग्लिश और GT के बेसिस पे आपको जो है वो एडमिशन दे देती हैं। तो आपको आपके हॉराइजन्स बढ़ाने। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो बच्चों को आती है कि सर अगर हम GT का पेपर लगा लें और GT के पेपर के अंदर अगर हमारा थोड़ा सा स्कोर कम रह जाए तो हमारी ओवरऑल परसेंटाइल के ऊपर
जो है वो दिक्कत आएगा? तो बेटा देखो मैं आपको बता दूं, CUET के अंदर ओवरऑल परसेंटाइल, बेस्ट 4, बेस्ट 3 जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट की अपनी, हर एक कोर्स की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है। अगर यहाँ पे आपसे कोई पर्टिकुलर कोर्स जो है वो ये डिमांड कर रहा है कि मुझे सिर्फ एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के मार्क्स की ज़रूरत है, तो वो GT को कंसिडर करेगा ही नहीं। ठीक है, बात आई समझ में? वो जनरल टेस्ट को कंसिडर ही नहीं करेगा। तो आप अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें बिल्कुल निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है आप लोगों के लिए बन सकता है। देन उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो बहुत ईजी है बेटा, इसको ना आप 2 तरीके से देखो। सबसे पहले जो आपके डोमेन्स है, ये तो वही सब्जेक्ट है जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े, इसके ऊपर इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मोटा मोटा आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, कुछ रिलेटेड टॉपिक्स है जो कि हमें इसके अंदर पढ़ने, कुछ 11th क्लास के टॉपिक्स है जो कि हमें इसके अंदर पढ़ने। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त टाइम है, 40 से 45 दिन हमारे पास होगा बोर्ड के बाद, और चीज़ें आराम से डुएबल रहेंगी। देन उसके बाद बात आती है कि भाई सर हम इंग्लिश और GT अपना कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बेटा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है मैं प्रॉपर प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। बाकी बहुत जल्दी, इनफैक्ट कल ही मैं आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर आपके डोमेन्स, कॉमर्स के सारे डोमेन्स, आपके इंग्लिश और GT बहुत नेक्स्ट लेवल जो है प्रिपेयर करा देंगे। आप लोगों को ई बुक्स मिल रही होगी, उसके अंदर डाउट सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा होगा। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो है वो आप लोगों को उसके अंदर पढ़ा रही होगी। सारी चीज़ें A to Z तरीके से जो हम आप लोगों को कवर करा देंगे। और यकीन मानो ये वही कोर्स है जिसमें CUET के अंदर हमने ऑल इंडिया रैंक 1 भी निकाला है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हम हर साल इसी कोर्स से निकालते हैं। तो पूरी ताकत के साथ कल आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसाइएगा। स्टिल कोई डाउट होता है, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। दैट इज एंट्रेंस की महफिल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दूंगा, या मैं पिन कमेंट के अंदर भी लिंक डाल दूंगा। वहां से जो है टेलीग्राम पे आ सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है ऐसे किसी बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।